सीटेट एग्जाम 2022-23। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है और आप बहुत सारे वीडियोस देखकर डीमोटिवेट हो रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ आ रहे हैं तो फिर भी आपको नहीं परेशान होना है, क्योंकि आप याद रखें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजी भी है और स्पेशली दो सब्जेक्ट में बस कुछ सवाल ही इधर उधर हुए हैं, ये याद रखें। एक है ईवीएस में और दूसरा है संस्कृत में। बस ये दो पेपर ऐसे हैं जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा टफ आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इजी आ रहे हैं। तो ये कुछ लोग कौन है जो कह रहे हैं इजी आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं टफ आ रहे हैं। देखिए, जिसने भी अच्छे से प्रीवियस ईयर बना लिए और कंसेप्ट क्लियर है, हाँ मैं मानता हूं कि क्वेश्चन कुछ अलग दिए गए हैं, कुछ थोड़े टफ किए हैं गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आपसे नहीं निकलेगा। ये याद रखें, एग्जाम में दो तरह के लोग बैठे हुए, एक जिनका पहले से क्रैक है और वो नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो वो जरूर ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने बहुत सारे और एक्स्ट्रा पढ़कर आए होंगे, ये याद रखें, क्योंकि उनका नंबर स्कोर बढ़ाना और ये पेपर टू में ज्यादा टफ थोड़ा करते हैं। और याद रखें, एक होता है पेपर वन, जो पेपर वन पहली बार क्रैक करना चाहते हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि उनका जो पेपर है वो 3 सब्जेक्ट पे क्रैक होंगे, यानी कि कोई भी आपका 3 सब्जेक्ट पहले क्रैक हो, यानी कि स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो सीडीपी हो, किसी का मैथ है, किसी का ईवीएस है, किसी का संस्कृत है और किसी का हिंदी है। अगर आप 3 सब्जेक्ट में अगर आप 80 से 70 नंबर लाते हैं और आप फिर 2 सब्जेक्ट में जो 60 नंबर रहते हैं अगर आप उसमें 30 भी लाते हैं तो आपका 100 से प्लस है। ये वो लड़के हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनके लिए बस एक ही मकसद है कि मेरा बस पेपर वन किसी भी तरीके से क्रैक हो जाना चाहिए। और वो लोग हैं जो जिन्होंने एग्जाम पहले से ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो उनका है कि वो स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, वो 130 प्लस 140, तो उनके लिए पेपर टफ लगेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो ईवीएस में भारी आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे भारी आए हैं, हाँ 10-12 क्वेश्चन जो है वो टफ है, लेकिन 90 क्वेश्चन जो वो सीडीपी के हैं वो बिल्कुल इजी है। आप जितने भी वीडियोस देख ले सभी ने कहा कि पेडागोजी जो है वो बिल्कुल इजी है, सीडीपी में पेडागोजी वो भी इजी है, मैथ में भी वो भी इजी है, इंग्लिश या संस्कृत में वो भी इजी है, हिंदी में वो भी इजी है, ये याद रखे। बस ईवीएस का तो मान ले कि ईवीएस में अगर 10 से 12 क्वेश्चन टफ भी पूछे हैं तो फिर भी अभी आपके पास 18 हैं। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और इसमें अगर आपके पास 14, मान लें कि 14 या 15 आते हैं, फिर भी आप बैलेंस बना लेंगे। लेकिन जिनका मकसद है, यानी जिन्होंने 2 बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनका ऑलरेडी पहले से क्रैक है, वो सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ होगा क्योंकि उसने पहले ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं और इस वक्त वो नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्जाम दिया और वो हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए उनका पेपर टफ जा रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपका बस एक ही मकसद है कि मुझे इस साल हर हाल में पेपर क्रैक करना है, यानी क्राइटेरिया आपको 100 तो कम से कम लाने हैं और 100 लाना बिल्कुल ईजी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लिए और क्वेश्चन बैंक यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपको ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। आप इधर उधर न भटके और कुछ भी नया ज्यादा नहीं पढ़े। अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप रिवीजन ज्यादा करें, प्रीवियस ईयर को फिर से बना ले, तो जब आप एग्जाम देंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल ईजी होंगे। हाँ कुछ वर्ड टफ आए हैं बस ईबीएस और संस्कृत में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके चक्कर में आप पूरा पेपर खराब कर लेंगे और आप मतलब कि आप टेंशन में आ जाएंगे कि मैं कहाँ से पढ़ूं क्या पढ़ूं। बिल्कुल आप हड़बड़ाए ना, जितना भी आपने पढ़ा बस उसी को ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और कॉन्सेप्ट को मजबूत करते जाएं। बस आपका पेडागोजी 90 नंबर के वो बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। और जो 60 नंबर है अगर उसने 20 क्वेश्चन भी अगर हार्ड पूछ लिए तो आपके पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आपका बस एक मकसद है कि हमें पेपर जो है वो हर हाल में क्रैक करना है इस दफा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।